जानकारी देने के लिए। और चलिए अब बात मौसम के मिजाज की, क्योंकि हर वक्त मौसम करवटें बदल रहा है। जी हां, राजस्थान में बदल रहा है मौसम का मिजाज। अगले 2 से 4 दिन आंधी बारिश की संभावना राजस्थान में मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। कुछ हिस्सों में हीट स्ट्रेस की चेतावनी भी जताई गई है। कल शाम प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई। राजस्थान में आगामी 2 से 4 दिनों के दौरान कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश की संभावना भी जताई गई है। इस दौरान बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में तेज मेघ गर्जन के साथ साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। कल शाम से प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज हुई। 4 जून तक कुछ हिस्सों में बिजली गिरने और भारी बारिश की संभावना है। 5 जून से बारिश की गतिविधियों में कुछ गिरावट जरूर आएगी। वहीं बीकानेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर में फिर भी मेघ गर्जन और आंधी के साथ वर्षा के आसार बने रहेंगे। अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अधिकांश भागों में हवा में आर्द्रता 30% से लेकर 75% के बीच रही। जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी कम रहा है, जिससे क्षेत्र में आंशिक राहत जरूर मिली है। राजधानी जयपुर में कल शाम से मौसम खुशनुमा हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। तेज हवाओं के साथ में अंधड़ दर्ज किए गए हैं। राजधानी जयपुर में ही कल शाम को सूर्यास्त से पहले तापमान गिरकर के 29 डिग्री से नीचे तक पहुंच गया था। फिलहाल अल सुबह आप देख सकते हैं कि खुशनुमा सुबह है, चारों तरफ बादल हैं, हवाओं में ठंडक है। 9 तपे का ये वक्त चल रहा है। जिस दौर में प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी दर्ज की जाती है, उस दौर में मौसम के अंदर ठंडक है। ये अपने आप में मौसम में आए परिवर्तन की बात कहें या फिर ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, लेकिन प्रदेश के अंदर जब प्रचंड गर्मी का दौर चलना था, तब एक तरह से मौसम में आई इस तरह की तब्दीली से कहीं ना कहीं असर मानसून के ऊपर भी पड़ने वाला है। फिलहाल जो मौसम विभाग की ओर से जानकारी साझा की गई है, मौसम बुलेटिन के मुताबिक 5 तारीख तक इसी तरह से रुक रुक करके मौसम में तब्दीलियां होती रहेंगी। कई जगह भारी बारिश भी दर्ज किए जाने की संभावना है और 5 तारीख के बाद से इस तरह की जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटीज हैं वो कम हो जाएंगी और तापमान फिर से गति पकड़ेगा। लेकिन प्रदेश के अंदर जो मानसून है उसको लेकर के अभी भी जो मौसम विभाग है फिलहाल अध्ययन की स्थिति में है कि जो बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून है वो प्रदेश की सरहदों को कब तक टच करता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। चलिए बात सीकर से बड़ी खबर की करते हैं। जिले में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया है। कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, तो बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत पाई है। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। अगले 3 दिन बारिश और आंधी का अलर्ट भी जारी किया गया है। सीकर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। जिले के इलाकों में कई इलाकों में सुबह सुबह झमाझम बारिश हुई। एक दिन पहले बने विक्षोभ के बाद रात को भी कई जगह अंधड़ का दौर शुरू हुआ। आज सुबह ठंडी तेज हवाएं चली और इसके बाद बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश और बूंदाबांदी की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली और अगले कुछ दिन तक तापमान में कमी रहेगी। पिछले कुछ दिन से गर्मी से लोगों के हाल बेहाल थे, लेकिन अचानक बदलाव की वजह से अब राहत महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। ये खबर आपको सीकर से बता रहे हैं। तो वहीं देखिए बारिश के पानी से किस तरह से सीकर की सड़कें लबालब हो गई हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है। नवलगढ़ सहित कई इलाकों में पानी भरा है। नवलगढ़ रोड पर आवागमन बंद हो गया है। तो बारिश किस तरह से हुई है ये भी देखिए। जोरदार बारिश की वजह से वहां की सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। सड़कों पर तेज प्रवाह से पानी चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं सीकर की। नवलगढ़ की बात करें, नवलगढ़ के सड़कों पर पानी किस तरह से भरा हुआ है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन इस बीच लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। कई सारी दुकानों को बंद भी करना पड़ा है। ये देखिए, क्योंकि ज़्यादातर दुकानों की जो शटर है या दुकान है वो पानी में डूबे हैं, जिस वजह से वो अपने दुकान को खोल नहीं पाए और गाड़ियों को भी देखिए आप रेंगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सीकर की तस्वीरें हैं।
भीषण गर्मी से राहत जरूर, लेकिन बारिश की वजह से परेशानी भी। वहीं श्रीगंगानगर में सोमवार को राजस्थान का सबसे गर्म शहर रहा। जिले में दिन का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीषण गर्मी से सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा। लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे पेय पदार्थों का सेवन कर रहे। हालांकि मौसम विभाग ने दोपहर बाद श्रीगंगानगर में धूल भरी आंधी और हल्के बारिश होने की संभावना जताई है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं श्रीगंगानगर की भी। भीषण गर्मी वहां पर श्रीगंगानगर में पड़ रही है। दिन का तापमान 40 डिग्री के ऊपर रहा, 42 डिग्री के पार बताया जा रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोग पेय पदार्थों का इस्तेमाल करते हुए भी ज्यादा दिखाई पड़े। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में नौतपा का असर अब दिखने लगा है। श्री गंगानगर में दिन का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा है, तो रात का तापमान भी तकरीबन 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, जिसका अच्छा खासा असर आम लोगों की जीवन शैली पर पड़ने लगा है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के महाराजा गंगा सिंह चौक पर ही मौजूद है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, महाराजा गंगा सिंह चौक, जहां कोर्ट है, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय है, नगर परिषद है, जिला परिषद है और दिन भर यहां लोगों की आवाजाही रहती है। बेशक आज छुट्टी का दिन हो, लेकिन बावजूद उसके आज श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के महाराजा गंगा सिंह चौक पर वो आवाजाही नहीं देखी जा रही है जो आम दिनों में देखी जाती है। क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप है और धूप होने की वजह से लोगों का जो रूटीन है वो पूरी तरह से बदला हुआ है। लोग जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो तब तक अपने घरों पर ही रहना पसंद करते हैं। दोपहर के समय तो घर से बाहर निकलना पूरी तरह से अवॉइड करते हैं। और जो लोग घरों से बाहर हैं वो लोग लगातार ठंडे पेय पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गन्ने का रस हो, चाहे पपाया शेक हो या मैंगो शेक हो, उनका इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने आप को ठंडा रखने का प्रयास करें। हमारे साथ यहाँ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। कैसा मौसम है जी आज गंगानगर का? नमस्कार। मौसम तो गर्मी काफ़ी है और देख रहे हैं आवाजाही भी कम है, तो गर्मी में कम लोग। बाड़मेर की सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 25,000 के इनामी लॉरेंस गैंग के गुर्गे को नागपुर से धर दबोचा गया है, जहां आरोपी हत्या करने के बाद पुलिस से बचने के लिए फरारी काट रहा था। साथ ही आरोपी नागपुर में ढाबा खोलकर अपना नाम बदलकर छिपा हुआ था। दरअसल बाड़मेर के महाबार रोड पर एक गैराज में गाड़ियों में एसी रिपेयरिंग का काम करने के बहाने आरोपी यहां अफीम और स्मैक तस्करी के धंधे में लिप्त था। आरोपी ने यहां शरण लेने के लिए रिंकू नाम की मिस्त्री से दोस्ती की और उसी के साथ मिलकर काम करता था, लेकिन पैसे के लेन देन को लेकर अनबन हो गई और 30,000 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हो गया और आरोपी ने अन्य साथियों के साथ मिलकर रिंकू सिंह को मौत के घाट उतारने के लिए उस पर 3 अक्टूबर 2023 को फायरिंग कर दी। गंभीर घायल ने इलाज के दरमियान 3 दिन बाद दम तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी पुलिस से बचता रहा, जिसे पुलिस अब गिरफ्तार कर ली है।